लैंडस्केप में बनाओ। कौन सी आलू भूमि से बिक रही है? खोलने दो पहले इसको। कैसा बना है एडमिशन भी करके बताओ इसमें एक बार समझ लो। पेशेंट रजिस्टर आईपीडी के अंदर पेशेंट रजिस्ट्रेशन एडमिटेड पेशेंट जी डबल जे गुप्तल ठीक है। आगे अपा का नाम बता, कोई और डाल दूंगा, अक्षर डाल दूंगा, गुज्जा ही डाल लेना। गफ्फार गफ्फार आमिर गफ्फार है। आमिर गफ्फार गफ्फार कर दिया। नंबर बता शान का डाल दे 0347 2568 228 0347 2568 2568 228 228 डेट ऑफ बर्थ लाइन वीडियो बनाने चाहिए बना रहा है ना वो। बस ये डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। बस ये 28 डाल तो आ जाएगी आगे देखो 28 डाल दो बस बहुत है। वो खुद ही ऑप्शन दे देगा अगर तुमने गलत डाला कुछ भी। नेक्स्ट ऑप्शन कौन देगा? चार ले रहा है। अबे जुनैद का बात नहीं थी। लेसन सुन रहा था। लेसन तो नहीं है कॉपी कर लिया। हाँ पेशेंट रजिस्ट्रेशन के बाद कॉर्पोरेट की एंट्री होगी फिर कंपनी पेशेंट। वो जो एमआर नंबर मैं करता हूँ। एमआर नंबर जो हमने वहाँ से जनरेट हुआ था यहाँ कॉपी की ये एमआर नंबर में करा, ये एंट्री आ गई। इसकी आगे का जो भी एम्प्लॉय नंबर है इसका 1 4 2 जो भी नंबर मारेंगे। एम्प्लॉय कौन है? आमिर खुद है। हाँ सेल्स है। लेटर नंबर रेफर नंबर जो भी कुछ है या डेट जो भी एक्सपायरी डेट डालनी है जो भी कोई हुआ ये जरूरी है डेट। हाँ ये लाजमी है। लेटर की तारीख होती है ना, एक एक्सपायर्ड लेटर है या वो है उसकी तारीख होती है ना। पार्टी या पीडीसीएल जोन सी कंपनी का डाल दो। एच स्टाफ पीडीसीएल लोकल डाल पीडीसीएल डाला है। उसके बाद वो ईआरपी उसके ऊपर फिर टिक लगाना है। सब पे ही लगा दो वहाँ ये आपकी फार्मेसी भी अलाउ है, लेबोरेटरी भी अलाउ है, रेडियोलॉजी भी अलाउ है और ये डिस्काउंट भी अलाउ है इसके ऊपर। अगर हम सब पे ना करें खाली ईआर करें नहीं होगा है? नहीं होगा। अबे लगा दे भाई सब पे टिक लगा दो। मुझे देखने देना हो गया उस दिन नहीं हो रहा था ना। अब आया एडमिशन में आए अभी का आ गया। इसमें ये ईआरपी टिक लगा हुआ है। फिर इसका ये कॉर्पोरेट नंबर कॉपी करना है ना। कॉर्पोरेट नंबर कॉपी करना है, ये जनरेट हो गया कॉर्पोरेट नंबर। उसके बाद एडमिशन में जाना है। कॉर्पोरेट कॉपी सही है। फिर आईपीडी के अंदर आएंगे हम एडमिशन पे। पेशेंट के अंदर एडमिशन ये है। इसके अंदर हाँ यहाँ पे कॉर्पोरेट के अंदर सर्च करेंगे वही कॉर्पोरेट नंबर जो जनरेट करा हमने। नहीं आ रहा ना ईआर की वजह से। होगा ये है मसला। ईआर की वजह से नहीं आ रही। सब पे ठीक होगा तो चल जाएगा। बच्चे इसके बाद क्या सिखाओगे? इसके बाद क्या सिखाओगे? आज ये सीखेंगे ना। यार ये आज के लिए आ रहा हूँ मैं तो वीडियो सर्च कर लेना आप। मैं सीख ले वीडियो बना रहा है ना वो एडमिशन की। सब पे लगा दो आ जाएगा। बस ये है अब आ जाएगा। ये पार्ट है ना ये फ्रॉड नहीं है, ये सारी फैसिलिटी है। तो नहीं देनी हो तो खाली एक ईआर देना होगा। जनरल हम लोग उसके अंदर पैसे तो ऐड नहीं कर रहे हैं ना। वो पता है क्यों नहीं दिखा रहा? वो इस वजह से नहीं दिखा रहा क्योंकि हम इस पर एडमिशन एंड कर रहे हैं ना, तो उसमें बेड भी अलाउ करना पड़ रहा है। कॉपी तो कर लो हमारा नंबर। वही रहेगा। कॉपी तो रोज थोड़ी चेंज होगा। एडमिशन में जाओ। अब तो सब पर टिक मार दिया ना। सारी एंट्री आ गई।
कंपनी खुद ही उठ के आ गई, वार्ड सेलेक्ट करना है बस। वार्ड, रूम, कंसल्टेंट, पेशेंट, एस्टिमेट हिस्ट्री क्या आप कहाँ से डालेंगे? वो हमें क्या पता कितने दिन रुकेगा? तब डाल लेना है, कोई मसला तो नहीं है। उसके बाद 3 भी डाल सकते हो, इसमें डाल के बस सेव कर दो। हो गया एडमिशन? ये एडमिशन तुम्हारा कंप्लीट हो कॉर्पोरेट का, कॉर्पोरेट का एडमिशन कंप्लीट हो ये कॉर्पोरेट का एडमिशन है। अब उसके बाद इस पर आप रेडियोलॉजी को कौन है गया। शाम बंद कर देना। जा रहा हूँ ना मैं। कॉर्पोरेट ये हो गया। उसके बाद आप इसको बेड एलोकेशन पे आओगे, सर्विस लगानी है, डीसी पे आ रहा है पेशेंट, मतलब जनरल में अगर रेडियोलॉजी का जो मसला आ रहा था ना, वो इससे मसला हल हो जाना। देखिए टैगिंग का इशू था, टेक्निक और टैगिंग हुआ मतलब अंदर जाके टैगिंग बताएंगे कि टैगिंग कैसे होगी। ये ना ग्रीन, ये लेबोरेटरी और रेडियोलॉजी। लेबोरेटरी आप बोलो लैब वाले देंगे तुम्हारे लिए आसान काम ये है, अगर तुम्हारे पास लेबोरेटरी लगी हुई ना है, फाइल को भेजो वापसी वहाँ पे, बोलो इसमें सही चेक करके दो, हमें लेबोरेटरी कौन सी टेस्ट नहीं लगाई। फिर भी सीबीसी बता दें, सीबीसी कैसे लगेगा? नहीं वैसे तो मैं बता रहा हूँ, मगर लगा हुआ फाइल आएगा को तो इजी लोगों के तरीका ये है कि तुमने वहाँ भेजा और वो खुद लगाएंगे, बस ये तुमने सीबीसी लगाया उसको सेव कर दो। एक एक्सरे भी डाल दिएगा। अब जैसे हमारा पुराने सॉफ्टवेयर में होता था कि जैसे लैब कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है और हम यहाँ से लैब उसके फिट करते थे बिल बनाने के लिए, इसमें तो नहीं होगा ना, ये तो लैब वाले ही करेगा ना। लैब वाले करेंगे। रेडियोलॉजी एक्सरे देगी। अभी एक्सरे यहाँ से लेबोरेटरी हमने भेज दी, ये लेबोरेटरी की रिक्वेस्ट चली गई, इसकी टैगिंग करनी है अभी। ये इस वजह से मैं टैगिंग की वजह से बोल रहा हूँ कि टैगिंग वहीं करवाओ, लेबोरेटरी भेजो, वहीं टैगिंग करके देंगे, सब कुछ करके देंगे। रेडियोलॉजी है, रेडियोलॉजी के अंदर इसमें वैसे वाला डाल नहीं रहा हुआ तभी तो वो शो नहीं कर रहा था उसका। वो नहीं, वो डाल चुका था, बट टैगिंग जो नहीं हुई थी ना उसके अंदर। अरे भाई तो मुझे ये बताओ, एक्सरे में अभी दिया ही नहीं है सॉफ्टवेयर, तो फिर तुम्हें खुद डालना है। जब एक्सरे वालों को देंगे फिर उसके बाद उसमें डेट वगैरह तो नहीं करनी ना कुछ? नहीं कुछ नहीं। अब जैसे एक्सरे चेस्ट पे व्यू है, ये 4 दफ़ा हुआ। एक्सरे अल्ट्रासाउंड ये दोनों आ गए, एक ही पेशेंट का हमने समझो एक्सरे भी दिखा दिया है, अल्ट्रासाउंड भी दिखा दिया। यही करें। अब उस पे आए बेड एलोकेशन पे आइएगा इधर, और उसी बेड पे जाके ना राइट क्लिक करके स्टेटस दिखा दे जरा टैगिंग का। नीचे 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 ये रहा, ये लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजी, ये रहा, इससे नीचे इससे नीचे इससे भी नीचे। हाँ ये देख रहे हो, यहाँ पे टैग अनटैग आ रहा है, अनटैग आ रहा है। ये अब हमें टैगिंग करनी है। वो कौन करेगा? तो है वही करना बता रहा है ना, टैगिंग अभी हमने सिर्फ उसको एलोकेट किया है कि ये इसके एक्सरे होंगे, सही है। अब वो लेबोरेटरी से होकर आएंगे, वो दिखाएंगे जब टैग हो जाएंगे। लेबोरेटरी का वो टैगिंग का है, किस पे जी गए हम? रिपोजिशन। अबे स्क्रीन तो पकड़ ले चचा, क्या हो रहा मैं है? पूरा आ रहा है, वॉइस भी आ रही है ना फोन में। आने दो वही। ये लेबोरेटरी के जो हमने टेस्ट डाला था, स्क्रीन वो देख देख के टेस्ट काम आएगा। करें। ये रामन ने कुछ सही है। इसको करेंगे सेव, ये टैगिंग पे जाएगा। मैं इसी वजह से बोल रहा हूँ कि लेबोरेटरी का जो भी फाइल आए लेबोरेटरी की तरफ भेजो। वो एक्सरे अल्ट्रासाउंड हम खुद कर सकते हैं, मगर लेबोरेटरी में भेजो, क्योंकि लेबोरेटरी में कहाँ ऑप्शन पर आई है? है। फिर सैंपल रिसीव करना है, ये आया सैंपल रिसीव के ऊपर। ये हमने हमारे काम में नहीं आएगा सैंपल, तुम लोगों को अपने हाथ में मत लेना। हाँ ये वहीं भेजो। ये फिर इसके बाद तीसरा ऑप्शन ये रहा। अबे तो हमें क्या पता है सैंपल आ रहा है नहीं आ रहा, ये तो लेवल ये एडिशनल है, ये एडिशनल है। अगर तुम्हारे पास अनटैग हुआ हुआ आए, ये लैब वाले ही करेंगे। तो हम कैसे उसमें चेक करें? ये लैब वालों को छोड़ देना। ये अब इसके रेट आएंगे। अब लेबोरेटरी टैगिंग हुई है, अब रेडियोलॉजी टैगिंग। मेन चीज रेडियोलॉजी है जो तुम्हारे अपने हाथ में होगा, नीचे वाले नहीं करना है। नहीं करेंगे? नहीं। करेंगे अभी उनके पास जाएगा सॉफ्टवेयर, फिर करेंगे। अभी रेडियोलॉजी की जो टैगिंग है ना वो सीख लो। ये रेडियोलॉजी टैगिंग है, ये आ रहा है तो अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, ये सेव कर ये करना है। ये आ गई टैगिंग, ये हो गया टैग हो गया। वहाँ जाओगे स्टेटस टैग में आएगा। जमीन बिल में आए। ये एक ही दफ़ा करना है? हाँ अच्छा ये आ गया, चलो। रेट लगे आ गया। नेक्स्ट रेडियोलॉजी में उसके रेट लगे आ गए, लेबोरेटरी में उसके रेट लगे आ गया। और बेड जो शुरू में हमने एडमिशन करा था, जनरल वार्ड दिया था, जनरल वार्ड के पीछे सेव करे हुए रेटिंग खुद ही उठ के आ गए। अब इसमें कंसल्टेंट लगाना है। कंसल्टेंट की ये रहा इसमें एडमिशन के टाइम पे लगेगा ना ये रहा। नहीं कंसल्टेंट है, नाम लगेगा, विजिट लगाना है। अच्छा हाँ। कंसल्टेंट है इसमें श्रीचंद है। श्रीचंद ने विजिट लगाया 750 रुपये, कंपनी के सेव हुए हुए ये पीछे रेट। ये उठ के आ गया, डेट दे देनी है भाई 27 तारीख को आया था, 28 तारीख को
डॉक्टर पेशेंट आया था, डॉक्टर करके वो गया, देख के गया डॉक्टर जाकर। ये तो ऊपर वाली ही करेंगे भाई जी, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर करना है ऊपर, जब तक सेव नहीं हो रहा ऊपर हाँ। करना है, ये तुम्हारे को करना है। ये आ गया। अबे हमें डॉक्टर की टाइमिंग क्या पता कब आया कब गया। तुमने ऐसी लंट डाल देना ना रोजरी का, कौन सा तुम्हारे को वहाँ नींद को चेक कर देगा। ये सेव हो गया। इसी तरह बेड भी जैसे और बढ़ने और दिन रुका है पेशेंट, तो बेड भी तुम यहाँ से उसको बढ़ा दे सकते हो। तो यार वापस हो कितना ऑप्शन है? अबे एक दफा की है, अब सेट हो जाएगा हाथ। ये बेड बढ़ा रहा है। ये बेड ये आ गए नीचे, 2 ऑप्शन आ गए। ये बेड हमने दे दिए। 2 दिन होगा। 28 तारीख, हाँ 2 दिन होगा, 28 तारीख 29 तारीख, 2 दिन के लग गए बेड। ठीक है, क्या लगाना है इसमें? फिर इसके अंदर प्रोसीजर देना है। ये अदर ट्रांजैक्शन के अंदर है प्रोसीजर अमेंडमेंट, ये वो चचा देंगे तुम्हारे, ये उन्हीं का काम है। और ये हाल वो करने देना, इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वो रहेगा, प्रोसीजर सेलेक्ट होगा, अमाउंट डलेगा प्रोसीजर का। तो बिल हम भी तो बनाएंगे, तो हम भी डालेंगे प्रोसीजर तुम्हारे को डालना पड़ेगा। कौन सा डॉक्टर कर रहा है प्रोसीजर? मासूम मिर्जा ने करा है ठीक भाई का। 40% मिसेजिया ने की 40%। ये कौन से डलेगा भाई? जब बिल बनेगा हर दफ़ा ये करना पड़ेगा। एक दफ़ा सेट होता है, बस ये उनका हिसाब किताब है। मतलब रेट लिस्ट के हिसाब है ना, समझ लीजिए। जैसे एक दफ़ा रेट लिस्ट में डाल दिए 40%, उसके बाद खुद तो ऑटो पे उठ के आएगा फिर। हाँ 16,000 32,000 हो गए, बाकी के 8,000 हॉस्पिटल के। जैसे 8,000 उसके यार चलिए आदमी को क्या करना। ये देखो कि हमने पेशेंट को कितने दिए थे? 40,000 दिए थे ना। 40% एनेस्थीसिया को दिया, 40 हमने उसको दिया। 40% 40 कह रहे। अबे एक मिसाल है यार, राउंड फिगर समझा रहा हूँ तुम्हें, टुकड़ों में समझाऊंगा, पॉइंट्स में लोड़ा समझ नहीं आएगा। 40% उसको दिया, 40% उसे दिया एनेस्थीसिया को। हाँ सही है, तो 16,000 रुपये हो गए। 32,000, बाकी कितने बचे? 8,000। 32,000 में 8 मिला 40 हो गया, पूरा राउंड बन गया। तो 8,000 किसके पास गया? वो हॉस्पिटल के पास गया। सही है। 8,000 आमिर ने 8,000 करवा दिया। अरे गर्मी ऐसी भरी पड़ी है, क्या हो रहा है? क्या क्या चीज चल रहा है? खोल के रखो सारे। ये आ गया प्रोसीजर, ये लगा हुआ, ये 40,000 रुपये पूरे लग गए। वीडियो बना रहे, कुछ बोल नहीं सकता। कोई बोल नहीं सकता। सिस्टम ला दे यार आज। आपने आज का ही बोला था, आज उठाने का बोला था ना, पैसे देंगे। ये क्या सही है। 40। अबे देखे आ भी गए, तुम रखना है यार। हाँ नहीं हाथ नहीं में दर्द हो ऐसे भाई। गया। आज लाके दे दे यार। सही है, ये प्रोसीजर के हमने 40 डाले थे, ये रहे 40। अब बैक एंड पे क्या है, वो बिलिंग वालों का काम है, जो शेयरिंग जाएगी वो हमने समझो शेयरिंग बनाई है एक तरीके से, कि कंपनी जो है वो डॉक्टर को, सर्जरी के डॉक्टर को 40% देती है सर्जरी का, और फिक्स अमाउंट है 40,000 का। ये मैनुअली बनाया है सारा। सही है, पीछे मैनुअली बना है, वो बिलिंग को करना है। आगे जो बाकी मैनुअली वो होगा, शेयरिंग जाएगी, वो काशी भाई का काम है, वो बैक एंड से खुद ही करेंगे। अब सर्विस लगानी है, सर्विस वही बेड एलोकेशन का है। सर्विस डेट के साथ लगेगी। क्या है? आईवी ड्रिप लग गई, आईवी कैनोला लग गया। मैं रुक जा भाई, ऑन कर दी। मेरे पास आ रहा है। पीटीसीएल को वो नहीं देते क्या हम आईवी कैनोला? है? अबे तू को और डाल ले भाई, तो इंजेक्शन डाल ले और निबलाइज चलो। ये लगते सेव होगा, इसमें टैगिंग की जरूरत नहीं है। सर्विस ऐड में ये तो करने डालेंगे।
ऐड कहाँ से होगा? जैसे 2 3 और उसके साथ ही ऑप्शन है। जैसे एक वक्त में 2 लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं, अलग-अलग ऐड होंगे और क्वांटिटी एक साथ भी कर सकते हो, अलग तो कर वो तो सकते हो, बताएं। वो डेट वाइज है मगर वो तो पता है। हाँ, ये है ना डेट उसमें। वाइज आगे बढ़ाने की क्वांटिटी का है। आगे जैसे 2 3 लग रहे हैं तो यहाँ हाँ, क्वांटिटी चेंज करो, यही यहाँ तो से। बताओ ना, कोई चीज़ तो बताओ। बच्चे हो ना, छोटी-छोटी चीजें बतानी पड़ी, खुद ऊपर लिखा हुआ हाँ, है, जाहिर टाइम सी- टाइम नंबर ऑफ टाइम लिखा हुआ है। हमें थोड़ी पता है क्या? क्वांटिटी लिखना चाहिए था ना इसमें। क्वांटिटी लिखते ना। जंगली नेम ऑफ टाइम। ये करके सेव कर दो। लोग कर दो, कोई आएगा नहीं। ये इसकी कोई टैगिंग नहीं है सर्विस की, ये डायरेक्ट बिल जाएगा, डायरेक्ट बिल में जाएगा ये ऐड होगा। टैगिंग सिर्फ उसकी है ना, लैब की, एक्सरे की। और एक्सरे की है, सिर्फ बस। एक्सरे की टैगिंग अपने हाथ में रखो, लेबोरेटरी की फाइल जो है वापसी वहीं भेजो, लेबोरेटरी वाले करके भेजेंगे। अच्छा, अल्ट्रासाउंड की। अब आखिरी रह गया फार्मेसी। ये मील जो है ये हम लगाते ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये फार्मेसी रह गया। फार्मेसी की मील फूड है ना, चल बे फूड कुछ और। चार्जेस वही लगाएंगे, वो तुम सपोर्ट सर्विस में डाल के लोगे ना। इसके अंदर ऐड हो जाएगा। हाँ, अब ये फार्मेसी वाले को काम बता रहा हूँ, ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारा कहाँ है मैं बताऊंगा आगे। ये फार्मेसी वाले फीडिंग करेंगे और नीचे वाला करना है काम। करना बोलोगे, तुम लोग ही नहीं कर रहे हो। रोज क्लास लेने आएंगे, रोज ऐसे पूछने आएंगे तुम्हारा। हाँ, होगा क्या? नहीं आया तो आएंगे भाई रोज, और क्या बताना पड़ेगा, जहाँ बसेंगे। पहले ये तो कर लो प्रैक्टिस में, फिर ये तो होने ही। प्रैक्टिस ही करेंगे, प्रैक्टिस में जहाँ फंसेंगे तो वहाँ आएंगे। बंदा तैयार हो रहा है ना सीता, हमारे पास ही आया, वो कुर्सी साइड पे लगाने के लिए यहाँ से बंद। मेडिसिन डालनी। मेडिसिन डाल दी, ये तुम्हारा काम नहीं है, इस पर ध्यान देने की तो जरूरत ही नहीं है। आंखें बंद कर लो। तो हमें लेके भी नहीं जाओ ना इस पे। तो वो स्प्रेडशीट वाला काम है इसमें। करना कराना कुछ नहीं है, जोड़ा काटना है। हाँ भाई सर, वीडियो चल रही है। चलने दो, ये सीओ साहब को दिखाओगे क्या? दिखा देंगे, हम सीखने गए थे, सबूत है। हाँ दिखा देना यार, मेरे वो जो चोरी करे। फार्मेसी चली गई, अब तुम्हारा काम यहाँ से जो अमेंडमेंट होगा वो ये होगा, यहाँ से कॉर्पोरेट का पेशेंट कॉर्पोरेट डिस्काउंट कर रहा हो तुम, यहाँ से तुम्हारा होगा ये सारी मेडिसिन जो हमने डाली थी वो यहाँ से। अब तुम्हें यहाँ से प्रोफाइल चेंज करना है, नोबल डेट डालना है, ये तुम चेंज करोगे। क्वांटिटी तुम्हें बढ़ानी है, 1 से तुम्हें 4 करने, 4 कर दो। तो ये कैनोला की क्वांटिटी बढ़ानी है, 3 करने, 3 कर दो यहाँ से। ये चाहिए अमेंडमेंट ये वाला है, ये तो हमारा है ना जाती। हाँ तो तुम्हारा जाती है ना, वही बताऊँगा। अदिल भाई करते हैं इस पे तो, और उमर भाई वर्क। गलत काम वो दोनों करते हैं। नहीं करते एक। हाँ, मिलावटी वो करता है। ये आ गया मेडिसिन के भी रेट, ये बिल बन गया। ये रनिंग बिल बन गया। इसका प्रिंट लेना चाहो प्रिंट दे दो, उस हिसाब से बाकी आप फाइनल बिल डिस्चार्ज पे आ जाओ। पेशेंट है डिस्चार्ज, समरी बनाई, समरी में आया पेशेंट इम्प्रूव, सिलेक्शन इनका होता कंसल्टेंट। सेव। इसी तरह उसके आओ डिस्चार्ज पे, यहाँ से समरी बन गई, समरी के बाद डिस्चार्ज पे आ गए, डिस्चार्ज पे आया मुझे डिस्चार्ज पे। इससे अब ये डिस्चार्ज यहाँ तक कर दिया, अब हमारा वहाँ से बेड खाली हो गया। बेड एलोकेशन में जाओ ना। ये रहा बेड हमारा खाली हो गया, हमने डिस्चार्ज सेव करा है मगर अभी फाइनल बिल सेव नहीं करा है। सही है। अब अगर कोई मसला होता है, कुछ होता है, हमें बोलते हैं यार और चीज़ कुछ डालनी है, तो हम रीएडमिशन पे आएंगे, उस पेशेंट को वापसी से रीएडमिट करेंगे।
जो बेड था ये बेड आया, इसको हमने रीएडमिट कर दिया। अभी वापसी से वो पेशेंट आ गया उसी बेड के ऊपर जहाँ से डिस्चार्ज कराना होगा। सही है, इसको कोई भी अगर एक्सरे देना तो यहाँ ऐड कर देंगे। अब ये कोई भी चीज़ रह गई हो कुछ हो गई हो वो यहाँ से हम वापसी से इसको कर सकते हैं ये देखें। ठीक है, फिर वापसी हमने जो भी कुछ करा करने के बाद वापसी से इसके डिस्चार्ज समरी होगी। डिस्चार्ज समरी सेव करी और फाइनल बिल एक दफा सेव कर दिया, फिर वो रिटर्न का कोई काम नहीं है। रीएडमिशन नहीं हुआ। ये तो कर रहा हूँ, फाइनल बिल तो कर रहा हूँ इसी। फिर उससे लेकिन बेड पे इफेक्ट नहीं पड़ता। फाइनल बिल से बेड पे इफेक्ट नहीं पड़ता। जो तुम काम कर रहे थे ना उसका बेड से कोई बेड वापसी और जैसा फाइनल बिल हो गया फिर हमें कुछ ऐड करना हो फिर तो भूल जाओ, फिर भूल जाओ। बोलना फिर क्या हो, फिर तो नए सिरे से बिल ऑफ का खाली डालना हो गया, पड़ेगा। फिर नया 0 मीटर एडमिशन 0 मीटर होगा। फिर फाइनल बिल के बाद उसके अंदर री कुछ भी नहीं होगा। जैसे रात में हम करके आते हैं, अगले दिन हम दवाई वगैरह ऐड करना हो तो फिर तो उसको उसमें रखोगे, उसमें फाइनल बिल नहीं करना। नहीं, फाइनल बिल नहीं करो जब तक कि वो प्रॉपर उसका खत्म ना हो जाए केस। उसको रखो दो अनस रुकेगी तो यहाँ से ना। हाँ लोग उसका मतलब नहीं भी ये देगा। हो गया, खाली हो गया बेड। अब ये एडमिशन हो सकता है नया पेशेंट, ये खाली हो गया तुम्हारा काम वो खत्म हो गया हमारा। फाइनल बिल मैं जो डिस्चार्ज कर रहा हूँ मजीद भाई 2 जगह से 3 जगह से कर रहा हूँ मैं फाइनल बिल से। 2 जगह से करना है, ये ऊपर ये 2 जगह से करना है पर डिस्चार्ज नहीं तो मुझे यही तो बोला था कि उसमें शो होंगे जहाँ हम एडमिट कर रहे हैं उसमें डिस्चार्ज भी शो होंगे। अगर तुमने उसमें शो नहीं करवाने तो फिर फाइनल में से डीसी मारो तो फिर हटेगा वो पूरा प्रॉपर। रिपोर्ट की बात कर रहा है ये, रिपोर्ट की बात कर रहा भाई है। समरी बन गई, डिस्चार्ज समरी बन गई। वो समरी का ऑप्शन भी वहाँ दे देगा। अभी रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ मैं। ये पेशेंट हो गया फाइनल बिल पे आ गया। अभी इसको सेव नहीं कर रहे हम, सही है। इसमें भी हम और चीज़ें कर सकते हैं। वो फिर और जो चीज़ें डॉक्टर की फीस बढ़ाना कुछ बढ़ाना यहाँ से हो जाएगा। जब सेव हो जाएगा यहाँ से तो यहाँ पे जो है बिल नंबर जनरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर री एडमिशन नहीं हो सकता, कुछ चीज़ ऐड नहीं कर सकता। और फिर रिपोर्ट में आ जाओ, रिपोर्ट के अंदर बोल रहा हूँ इसको पेंडिंग में रखोगे जब तक कि वो पूरे रिपोर्ट में आए। फाइनल बिल जो है ना वो जब बिल निकाल लोगे उस टाइम पे सेव करके बिल निकालो। अभी उस टाइम पे कुछ भी नहीं फेंको। एडमिशन में आए, एक मिसाल है पहली तारीख से 28 ये करना। ये रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट खुल गई। ये रहा पेशेंट, ये डीसी हो गया। अभी मैं आगे का वो देखो समरी बनी, डिस्चार्ज समरी। ये डिस्चार्ज समरी के डेट आ गई कि किस डेट पे डिस्चार्ज समरी बनी, किस टाइम पे बनी है। और डिस्चार्ज भी हमने करा, किस पे आया, पेशेंट क्या है, इम्प्रूव है, सही है। आगे कि इसका बिल का अमाउंट आ गया, टोटल अमाउंट, ये सब चीज़ें आ गई। इससे पता लग जाता है पेशेंट जो है ना डीसी हो गया है। अगर ये खाली पेशेंट है, अब इसको दिखाएंगे ये खुलेंगे और पेशेंट अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ है, ना इनकी समरी बनी है, ना इम्प्रूव है, इसका कुछ भी नहीं है, ना इनकी डेट आई है डिस्चार्ज, ना डिस्चार्ज समरी बनी है, कुछ नहीं बना हुआ। जिसकी बनी है उसके नीचे खुद ही आ गया लिखा हुआ। हम इससे भी सर्च कर सकते हैं कि हमें अगर देखना है कि डिस्चार्ज पेशेंट ही हमें चाहिए, ये जो डिस्चार्ज हो चुके हैं हमें वो चाहिए, तो हम यहीं से निकाल के इसको, इससे भी वही पेशेंट दिखाएगा जो डिस्चार्ज समरी जिसकी बन चुकी है। और जो वो अगर ये नहीं देखने हमें देखने ब्लैंक पे टिक लगा देना, हमें वो पेशेंट आएंगे जो अभी डिस्चार्ज हुए ही नहीं है। समझ रहे, रिपोर्ट ये 36 दफ़ा मैं ये सिखा चुका हूँ रिपोर्ट। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। फाइनल बिल के बाद ये रिपोर्ट में दफा 36 दफा बता देते ना, आज बताया इसका बोले 36 दफा बता देते। पहली बार बताया, इतना झूठ बोल रहा। अबे ये इस चूतिए को जो पीछे खड़ा है ना लोडू तेरे, इसको 36 दफा बताइए इसको मैंने। और अगर मैंने नहीं बताई भी मैं इसके सिस्टम से निकाल के दिखा सकता हूँ। इस घोसले ने खुद भी खोली है 10 दफा।